हम लोग ज्यादा क्रिकेट के पीछे थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव थे, है ना। बचपन से ही क्रिकेट खेलते थे और अच्छे लेवल में खेलते थे, है ना। गांव मोहल्ला आजू बाजू के लोग जानते थे कि हाँ अच्छा खेलते हैं, है ना। यहाँ गांव में बोलते थे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें पटना पहुंचा दे, है ना, कहाँ रहना है। अब देखिए जरा, कोई नहीं पहुंचाए, परिवार वाले आजू बाजू वाले किसी ने नहीं, है ना। हमारे बच्चे तो ऐसे हैं कि अगर हम 5 लोगों में बैठे हुए हैं ना तो भी हमारे पूछ ले, हम रोड पर खड़ा है ना तो रोड पर पूछ ले, सर देखिए ये चीजें कैसे होगा, नहीं तो कभी अब देखिए मेरे पास हम रोड। नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द टायरोस के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं बिहार शरीफ के फ्यूचर इन फिजिक्स के डायरेक्टर सर बब्बन सर से। और हमारा एक्चुअली ये जो चीजें है ये सर इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स जो होता है सर ज्यादातर टीचर के साथ फ्रेंडली, क्वेश्चन पूछने में डर, ये सारी चीजें होती रहती है। तो ये सब चीजों पे सर हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपसे जानना चाहेंगे, फ्यूचर इन फिजिक्स क्लास का नाम से लग रहा है कि फिजिक्स में फ्यूचर ऐसा कुछ आपने सोच के रखा है, तो ये सर क्या है और क्यों रखा है? सर हमारा क्वेश्चन यही रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्चुअली जब हम लोग बीटेक करके बाहर आए थे, ओके, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया मार्केट में कि नॉर्मल जो बिहार के बच्चे हैं मैथमेटिक्स के प्रति बहुत ज्यादा रुझान होता है। राइट सर। और इस वजह से बाहर जाने के बाद इस बच्चे का जो मेंटल लेवल है उस टेक्नोलॉजी के पीछे उतना प्रॉपर एक्यूरेसी लेके नहीं चल पाते हैं, ठीक है ना। तो यही काम अगर दूसरे स्टेट के कोई बच्चा होते हैं तो उसको देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के पीछे ज्यादा पकड़ होने के कारण, जबकि इससे कम एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं, बिल्कुल फिर भी उसका जो है ना पकड़ थोड़ा सा एक्यूरेसी में ज्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि बच्चे को ये क्यों ना दिया जाए कि आगे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से जुड़े बात को पढ़े और आगे चल के फ्यूचर अपना सिक्योर करे, है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो फिजिक्स को जो है फ्यूचर के साथ अटैच कर देते हैं, तो मैंने नाम रखा फ्यूचर इन फिजिक्स। और सर आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आपके गैस पेपर एग्जाम टाइम में आते हैं जो बच्चों को काफी सपोर्टिव होते हैं, तो सर क्लास में तो आपकी पढ़ाई होती है वो 2 साल की होती है, लेकिन बहुत बच्चे का कंप्लेन है या कह सकते तारीफ है कि आपका गैस पेपर लेके जल्दी में वो पास हो जाते हैं। हाँ, ये जो चीजें है ना, ऐसा है कि जैसे मान ले जाए जो बिहार बोर्ड का एक पैटर्न है, राइट सर। तो अगर बिहार बोर्ड को देखा जाए तो पूरे सिलेबस को इकट्ठा करेगा तो मुश्किल से 2-3 महीना का सिलेबस निकलता उसका, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको बच्चे को 2-3 महीना में पढ़ा दिएगा, साल भर बड़ा बिताना भी मुश्किल हो जाएगा बच्चे के साथ। तो 2-3 महीने का जो सिलेबस है एक्चुअल जो है उसको हम इकट्ठा करके दे देते हैं। अब बिहार बोर्ड का ज्यादा सिलेबस होता नहीं एक्चुअली, है ना। तो उसका एक थोड़ी सी पैटर्न है, बस वो चीज बच्चे सीख जाए तो बड़े अच्छे से स्कोर कर लेते हैं। तो मैंने वही चीज छटैया करके अपने बुकलेट में डालते हैं, बच्चे उसी को थोड़ा सा देखता है तो वो अच्छा खासा स्कोर कर लेता है। ओके सर, बट सर ये चीज अगर सर आपको बताना रहे, जैसे पास हो गए बोर्ड ये ठीक है, लेकिन जो आपके पास या कहीं भी 2 साल पूरा पढ़े और जो गैस पेपर से अच्छे नंबर लाए, तो दोनों स्टूडेंट्स में सर क्या डिफरेंसेस रहते हैं? अच्छा, ये बात है। हाँ। देखिए, जो केवल बोर्ड बेस पास होंगे बच्चे, तो उस बच्चे का तो एक चीज है कि कंपटीशन में उतना ज्यादा रुचि नहीं रहेगा। और जो बच्चे कंपटीशन के लिए, उसके लिए हमने सेपरेट बैच ही खोलते हैं। अच्छा, समझे कि नहीं, कि बोर्ड बेस का बच्चा तो थोड़ा अलग कर दिए उसको, और जो कंपटीशन है नीट या जेईई के लिए तो उसको थोड़ा अलग मेहनत करना पड़ता है ना। उसका थोड़ा बुक का जो स्टैंडर्ड लेवल है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल, थ्योरी का जो पैटर्न थोड़ा मतलब हाई लेवल का देना पड़ता है कंटेंट, है ना। तो इस वजह से वो अलग है, ये अलग है। अच्छा। तो बच्चे जैसा रहे उस अनुसार, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार बच्चे ज्वाइन करते हैं मेरे पास। ओके सर, है ना सर। और सर आपको अगर कुछ सजेशन देना उन बच्चों को जो थोड़ा सा इससे दूर भागते हैं कि फिजिक्स नहीं, पढ़ाई से ही, मतलब ये तो हुआ सर फिजिक्स हुआ, कोई चैप्टर हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चे सर पढ़ाई से दूर थोड़ा सा हटते हैं कि पढ़ाई में नहीं करेंगे कुछ और करते हैं, तो पढ़ाई सर जीवन के लिए सर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर इस बात को देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति ना पढ़े तो और कोई व्यक्ति पढ़े, तो इस दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। अगर एक ना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बात यह है कि उस व्यक्ति के पास प्रैक्टिकल ज्ञान कितना है, समझ रहे कि नहीं। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है तो भी अनपढ़ के जैसा काम कर सकता है, समझ रहे कि नहीं। बस ये कि पढ़ लिख लेने के बाद वो कितने पढ़ाई का समाज में जाकर के एप्लीकेशन कर पाते हैं, उस पढ़े लिखे ज्ञान का जो समाज को फायदा देगा वो डिपेंड करेगा, समझ रहे कि नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पढ़े तभी सक्सेस होगा, या कोई व्यक्ति ना पढ़े तो भी सक्सेस हो सकता है, समझ रहे। बस ये है कि उसका मेंटल लेवल कैसा है, सोचने की क्षमता कैसा है। हम तो गाँव के व्यक्ति को देखे हैं कि जो व्यक्ति बहुत अनपढ़ टाइप के हैं,
मतलब पढ़े लिखे ना के बराबर है, लेकिन उसके सामने पीएचडी किए हुए बंदा भी फेल है। समझ रहे? साधारण व्यक्ति इसको कोई ज्ञान नहीं, वो क्या कर रहा है, साधारण जाके मोटर को बांध रहा है, पंखी को खोल रहा है, जबकि उसके पास एक पैसे की टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, ना उसे कुछ पता है कि इस पॉइंट का क्या नाम है, क्या होगा, बस ये पता है कि कैसे बदला जाएगा, कैसे इसको ठीक किया जाएगा। समझ ना? तो अभी पढ़ाई का मेन मकसद जो बन के आया है कि कितना पढ़ाई को अप्लाई करना लोग जानते हैं। तो इसलिए पढ़ा हो ना पढ़ा हो ज्यादा कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, ये लोग को केवल समाज में डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अनपढ़ व्यक्ति भी है और उनके पास अगर समाज का बहुत अच्छा ज्ञान है तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से कई गुना बेटर है। बिल्कुल सर। और सर आपने जैसे बोला पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति गांव समाज की बात की है, तो बिहार से क्षेत्र में सर ज्यादातर बच्चे गांव से ही आते हैं। हाँ, गांव का ही और होते उनके पिता ज्यादातर किसान या अनपढ़ ऐसा होता है सर। होता ही है। तो सर वो लोग सर जैसे एक पढ़े लिखे गार्जियन होते हैं, अपने बच्चों को हो सकता है विशेष ध्यान देते हो, उनको आके चेक करते हो, लेकिन अगर अनपढ़ बच्चे के माँ बाप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके पिताजी मतलब नहीं पढ़े हैं, थोड़ा कम पढ़े हैं, तो वो अगर चाहें कि अरे आप वो उनके तो पापा पढ़े, चलो आज अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ। हम तो नहीं पढ़े लिखे, हम अपना बच्चा को मतलब हो सकता है कम ध्यान देते हो, इसलिए मेरा बेटा कम पढ़ रहा हो। हाँ। तो सर वो अपने बच्चों को कैसे ध्यान कर सकते हैं या क्या डिफरेंस होता है सर? तो साधारण एक ही तरीका है। मान लिया जाए एक अनपढ़ पिताजी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो उनका एक चीज होना चाहिए दायित्व कि बच्चे आज गया है कॉपी कलम लेके गया पढ़ने के लिए, तो कम से कम इतना देखे कि जहां तक पढ़ा है और अगले दिन जब लौट के आए घर में तो देखे कि आगे पढ़ा है कि नहीं। भले उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो कम से कम देखे कि आगे का पेज में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। इतना अगर देख लेंगे रोज, तो बच्चे अगर गलत भी कर रहे होंगे ना, तो जरूर एक बार वो बोलेंगे कि देखो आज गया पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ा है, कॉपी को चेक कर सकते हैं, है ना। अब बाकी टीचर पे इतना भरोसा रखें कि बच्चे को सही ज्ञान देंगे और सही मार्गदर्शन करेंगे, जितना उनसे हो सकता है बच्चे को उतना मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग हैं, बच्चे के मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर हम क्या करें, तो हम लोग को जो लगता है बच्चे के लिए हित है, हम उनको अपनी ओर से हर तरीका से मदद करने की कोशिश करते हैं, सर, है ना। तो इस टाइप का कुछ बात आपके जीवन का, बचपन का या अभी तक का कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी जानना चाहेंगे, कुछ बदमाशी, कुछ जिससे आपको लगा हो कि हमको ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया? हाँ, जो है सबसे पहले बात करें कि हम लोग ज्यादा क्रिकेट के पीछे थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव थे, है ना। बचपन से ही क्रिकेट खेलते थे और अच्छे लेवल में खेलते थे, है ना। गांव मोहल्ला आजू बाजू के लोग जानते थे कि हाँ अच्छा खेलते हैं, है ना। तो उस खेल में जब बॉलिंग वगैरह देते थे या कुछ भी करते थे, तो बॉलिंग का कलाबाजी होता था। हम लोग अब पढ़े हैं तो समझ में आ गया बर्नौलिस का नियम था, कैसे बर्नौलिस अप्लाई कर रहे थे। लेकिन हाँ, उस समय इतना था कि किस तरीके से बॉल को टर्न करना है, कितने पॉइंट पर लेके जाना है ना। तो वो सारे जो खेल का मेन महत्व था, तो खेल वाले हिस्से से ही हमारा पढ़ाई शुरू चला था। मैंने शुरुआत में 5 क्लास तक बड़े अच्छे से पढ़ा था, 5 तक था, 7 8 तक बैकअप चलता था। लेकिन जब 5 के बाद आया तो हम लोग 6 7 8 में हमको बोर्ड देना होता था, ठीक है ना। 8 में जब हम 5 में गए तो 5 का बोर्ड था, 5 का बोर्ड हट गया। फिर जब 7 में आया, नहीं 8 में आया, तो 8 का भी बोर्ड था हमारे समय, तो हम 8 का बोर्ड दिए। और 8 के बोर्ड के वक्त जब आया तो थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा कमियां आने लगा, है ना, क्योंकि बोर्ड आ गया भाई तो डर के मारे पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तो उसके पीछे थोड़ा सा भागना स्टार्ट किए, तो पढ़ाई से थोड़ा सा लगाव बना, है ना। और उस लगाव के कारण जब आगे बढ़े तो 9th क्लास आ गया, और 9th के बाद 10 मुझे बोर्ड देना था। उस समय आनंद किशोर का जमाना था हमारे समय, और हम लोग का स्कूल का इतना रैयत खराब था कि 5-5 साल से हमारे ही घर में क्या आजू बाजू के लोग भी 5-5 साल से पास नहीं होते थे, समझ रहे हैं कि जो हम जब 4th क्लास में थे तो वो 10th क्लास में थे, और फेल होते होते हमारे साथ आ गए। तो इतना डर था, केवल इतना सोचते थे हे भगवान कैसा पास हो जाए, समझ रहे कि नहीं। और इस तरीके से हम लोग तैयारी करना शुरू किए डर के मारे। सच्चाई बात कहते यही चीज था। और जो क्रिकेट में इतना रुचि था, क्रिकेट से थोड़ा दूरियां बना। और दूरियां बनने का सबसे बड़ा कारण क्या था, पहली बार स्कूल गए। अब सोचिए एक बच्चा था जो 7 8 तक क्रिकेट खेलने में बढ़िया था, पढ़ने में उसका मोहल्ला उल्ला में नाम था कि भाई बहुत अच्छा है। 9th क्लास में गए तो मैंने कुछ अपने ग्रुप के लोग देखे हमसे आगे निकलते हुए। जब आगे निकलते देखे तो हम लोग अभी 9th क्लास में कुछ पढ़ा उड़ा नहीं था,
लेकिन वो व्यक्ति पढ़ लिया था। अच्छा। जब वहां गए तो उनसे पूछा, टीचर सब बता दिया। हमसे पूछा, हमने कुछ नहीं बताया। जैसे सर आपने 5 में 8 तक का बैकअप कर हाँ, लिया था, वो 9 का 9th में बैकअप नहीं किया तो वो कर लिया था, वो लोग पढ़ लिया था। पढ़ लिया था। तो हम अभी शुरू ही किए थे, समझ रहे कि नहीं। तो उसी वक्त क्या हुआ कि जब 9th में जब हमको वो पूछा गया क्वेश्चन, हमने नहीं बताया। मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ कि अरे ये कब हमसे गलती हो गया कि भाई हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला व्यक्ति और यहाँ आके मैं फ्लॉप हो जाऊं। और वो गिल्टी मुझे बहुत बड़ा सीख दिया, ठीक है ना। और उस गिल्टी के वजह से हमने स्कूल जाना बंद किया, रूम पे खुद ही मेहनत करना शुरू किया विदाउट टीचर। खूब मेहनत किया जम करके। जो काम व्यक्ति 6 महीना 7 महीना में करता है, मैंने 24 घंटे, मतलब 24 घंटे नहीं, मतलब जितना हमसे हो सकता था मैक्सिमम टाइम दे करके मैंने सारे सिलेबस को कवर किया। और कवर करने के बाद जब स्कूल गया फिर देखिए वहां जाने के बाद फिर जो मैं पहले वाला बैकअप था उसको लेकर के आया। फिर मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया। और ट्यूशन अब ज्वाइन करने लगे तो ऐसे टीचर को ढूंढते थे कि यहाँ एरिया में सबसे बेटर टीचर कौन है, ठीक है। तो हम है 9th क्लास में और टीचर ढूंढते थे जो 11 12 को पढ़ाते, ठीक है ना। तो हमारे समय एक राधे सर थे, है ना, राधे टीचर बोलते थे। राधे सर नालंदा कॉलेज के प्रोफेसर थे वो। उनसे मैंने मैथ पढ़ा। अब से 9th क्लास का व्यक्ति है हम, और उनके साथ 9th क्लास 11 12 9th होते होते मेरा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स खत्म। 1 से 1.5 साल में पूरी की पूरी सभा चट कर दी थी उन्होंने, ठीक है ना। तो मैथ वहां से सही हो गया। उसी समय एक ओपी बाबू नाम के टीचर थे, ओम प्रकाश बाबू, गोल्ड मेडलिस्ट थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। अच्छा। और वो जब फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किए तो उनका पढ़ाने का जो शैली था ना बहुत अल्टीमेट थी, ठीक है ना। शेखपुरा के आरडी कॉलेज के प्रोफेसर थे वो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे। और फिजिक्स में जब पढ़ाते थे प्रोजेक्टाइल मोशन है, और वो बोलते थे चलो एक स्टोन को ऊपर फेंक दिए तो स्टोन ऊपर गया नीचे आया। तो मैं यही देखता था कि जो बताते थे ऊपर गया नीचे आया कितना समय लगा, और वो मुझे सिखा देते थे, मैं समझ गया। तो मैं एक ही चीज सोच के आता, अरे ऐसा पढ़ाई तो मेरे गांव में कोई जानता ही नहीं होगा, समझ रहे ना। और ये क्रिएटिविटी रास्ते में आते आते पूरे फिजिक्स को सोचने का कारण बनता था। जो पढ़ा देते थे साइकिल चलाते चलाते सारे बिंदु A to Z दिमाग में होता था, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम एक 9th क्लास के बच्चे एक प्रोफेसर से पढ़ रहे थे, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात था। आज हमारे गुरुदेव नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई बहुत अल्टीमेट थी, समझ ना। और उन सारे का श्रेय देना चाहते हैं हम अपने नाना जी को। मेरे पास जितने भी व्यक्ति था, जो भी गुण था, पढ़ने के पीछे रुझान, वो मेरे नाना जी का था। क्योंकि हम क्रिकेट भी खेलते थे तो वो हमें वहां खेल रहे हैं तो वो देखते थे कि हम कैसे खेल रहे हैं। अच्छा। और हमें खिलाते थे, समझ रहे कि नहीं। और जो भी अच्छाई था मेरे पास मैक्सिमम उन्हीं का, है ना। और जब वहां से निकले तो पटना चले गए हम पढ़ने के लिए, है ना। पटना गए तो नाम सुने थे आनंद सर, सुपर 30, है ना। तो वहां मुझे पढ़ना था। तो हम यहाँ गांव में बोलते थे कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें पटना पहुंचा दे, है ना, कहाँ रहना है। अब देखिए जरा, कोई नहीं पहुंचाए, परिवार वाले, आजू बाजू वाले, किसी ने नहीं। जिसको भी बोलते थे तो केवल एक ही चीज बोलते थे, फलना के बेटा यहाँ पढ़ता है ना, तुम उससे ज्यादा चालाक है, यहीं पढ़ो। अच्छा। समझ रहे कि नहीं। वो भेजना ही नहीं चाहते थे। फिर भी हम अपने गुरुजी को बताए, गुरुजी ऐसा बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा बात है, हम ही पहुंचा दे तुम्हें। वो जानते कि हम चालाक थे, क्योंकि हम 10th क्लास दिए थे, 10th में अपने स्कूल का टॉपर रहा था, है ना। और उस समय इतना अच्छा रिपोर्टेशन शेखपुरा में कुछ अच्छे मुकाम हासिल किए थे। अच्छा। क्योंकि उस समय वहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होता था, तो हमको आनंद किशोर के समय हमें अवार्ड भी मिला था उनसे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें भी लग रहा था कि नहीं हम ठीक है, हम अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो सर मुझे पटना लेकर के गए। हम पटना गए, और पटना गए तो उस समय पटना में बहुत भर भर डाला पानी है, कहीं रोड तो था नहीं उस समय, बहुत गड़बड़ी था पटना में। तो उस समय गए तो ये चीज देख करके सर बोले कि ऐसा करते हैं कि चलो हम लोग 15 दिन के बाद फिर पानी जब खत्म हो जाएगा तो रुकेंगे। तो हम सर के बोले एक ही बात कि सर आप पहुंचा दिए, आप अब चल जाइए, बाकी काम हम खुद ही कर लेंगे अब यहाँ पे। और जब हम गए थे हमको इतना ज्ञान नहीं था कि हम वहां जाए तो रूम लेना है या ये करना है, अरेंजमेंट कुछ भी करना, तो इतना पता नहीं था। हम आराम से एक गांव का बंदा जैसे चलता है ना, पूरा बर्तन ले लिया, पूरा जो भी है गेंदरा है, चावल है, दाल है, सब ले लिया, बांधा और लेके मुड़ी पर पटना रोड पे एकदम जा रहे, समझ रहे कि नहीं। और उस समय रोड पर पानी था। रात में ही किसी दुकान में रखे, टाइल्स का दुकान था, उसमें हमने अपना सामान रख दिया और रात भर रूम खोजे। अब जाकर के रात में हमें 1 बजे रूम मिला,
अब मैं वहां पर सेटल हुआ। ओके। वहां से हमारा जर्नी शुरू हुआ। और सर जो है ना, मेरा ये पागलपन देख करके अपने बेटा को भी साथ कर दिए कि शायद इसके साथ रह करके वो भी कुछ सही हो, है ना। यस सर। तो इस तरीका का स्टार्टिंग था। और वहाँ स्टार्टिंग होने के बाद वहाँ पढ़ाई चलना शुरू हो गया। जब पढ़ाई शुरू हुआ तो पहले ढूंढे सेंटर वगैरह, आनंद सर के पास गए। ओके। वहां मैंने मैथ कुछ दिन पढ़ा, ठीक है। फिर और भी वहाँ टीचर थे, आर के सुमन बोलते थे, यस सर। है ना। कुछ दिन मैंने केसी सिन्हा के पास भी पढ़ा, क्योंकि केसी सिन्हा का गुरुजी थे जो हमारे राधे सर थे, उन्हीं से पढ़े थे, उन्हीं का वो बैचलर थे। तो उनके रेफरेंस से हम वहां पर गए थे, वो भी हमें पढ़ाए थे। और वहीं पर एक टीचर थे फिजिक्स, आभ्यानंद करके नाम थे, ओके। डीजीपी थे पटना के, वो मुझे फिजिक्स पढ़ाए थे। और फिजिक्स उनका अल्टीमेट था, उस समय सुपर 30 स्टार्ट ही हुआ था। ओके। ठीक है ना। तो वहां से हमने फिजिक्स पढ़ा। तो हमने 1 साल वहां पर ड्रॉप लिए थे तैयारी करने के बाद, क्योंकि उस समय जब हम पहली बार दिए थे तो EIEEE में मतलब रैंक ठीक ठाक आया था। अच्छा। तो मुझे IIT करने का जोश था कि भाई IIT करना है कि नहीं। अच्छे से दिया, फिर दोबारा देने के बाद जितना स्कोर करना चाहिए फिर स्कोर नहीं कर पाए। ओके। कारण ये था कि उसमें केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन हमसे गलती हो गया था, है ना। और गलती हो जाने के कारण मतलब 10-12 नंबर पीछे रह गया था, है ना। लगभग ऐसे ही कुछ 26-27, 227 कट ऑफ गया था, जो थोड़ा सा कम रह गया था, स्कोर नहीं कर पाए थे। और जब स्कोर नहीं कर पाए तो थोड़ा सा अपने आप में कमियां था। उसका बेनिफिट हमें ये मिला कि वो जो कमी था उसका हम भरपाई कर रहे थे। कहाँ पे? एयरफोर्स के अंदर। हमने एयरफोर्स दिया और उसके अंदर सेलेक्ट हुआ। और सेलेक्ट उसी के वजह से हुआ क्योंकि हम वहां पर फेल हो गए थे, जेईई के अंदर नहीं निकाल पाए थे, ठीक है। फिर जाकर के हमने जालंधर में एडमिशन लिया, वहां से एडमिशन लेके बीटेक करके निकला। फिर मैंने बार्क में जाकर के एमटेक करा। फिर वहां से रिटर्न बैक आया। फिर मैंने DRDO में ज्वाइन किया और DRDO में कुछ दिन काम किया। फिर उससे बाहर निकले, क्योंकि पढ़ाने का पहले से थोड़ा सा सिलसिला जारी था। मैं पूरे बीटेक के दरम्यान में पढ़ा रहे थे किसी इंस्टीट्यूट में, है ना। और फिर उससे पहले भी मैंने एयरफोर्स के लिए किसी पटना में संस्था था, करतार कोचिंग मखनिया पटना, उसमें जाकर के हम कुछ दिन पढ़ाए थे, केमिस्ट्री पढ़ाए थे वहां पे। तो फिर वहां से निकलने के बाद DRDO से निकले तो मैं यहाँ पे चला आया, है ना। फिर यहाँ आए तो स्टार्ट किए, ठीक ही था, है ना। तो जो है सब सामने है ना। इस तरीके से हमारे जर्नी रहा पूरा। और जैसा कि सर आपने बताया कि आप DRDO में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और उसको छोड़े, फिर आपको मतलब पढ़ाना था तो आप पढ़ाए भी। बट सर अभी जो पेरेंट्स लोग देखते हैं जैसे टीचिंग लाइन, ये कोई प्राइवेट जॉब या टीचिंग लाइन कुछ भी देख सकते हैं, वो सिक्योर नहीं मानते हैं। तो फिर सर आपको जब सेटल थे, जब जॉब था, तो पेरेंट्स हो या कोई हो तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि क्यों पढ़ाने आ रहे हैं, पढ़ा पाएंगे या नहीं, स्टूडेंट हमें पसंद करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा, ये जो DRDO वाली कहानी है, ये ऐसा है कि जब हम वहां पर जॉब कर रहे थे तो सारे परिवार बड़े खुश थे। ओके। लेकिन वहां पर ये था कि हम सब दिन पढ़ाए थे तो अंदर से एक जो है ना खालीपन, वो चीज था। दूसरी बात ये कि हम फिजिकल वहां पर सेट नहीं हो पा रहे थे, है ना। तो इस बात को मैंने अगर शेयर भी किया तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं, एडजस्ट करना चाहिए। तो ये मेरे लिए मतलब कि उतना कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा मेडिकल वेडिकल लगा के हमने बाहर निकल गया। सोचा कि ठीक है पढ़ाते हैं, पहले भी पढ़ा ही रहे थे तो मैंने यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब चलो कुछ दिक्कत है। घर वाले ने शुरू में थोड़ा सा नाराज थे कि जो डिसीजन लिया वो डिसीजन ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उस काम को किया और उसमें थोड़ी सी अचीवमेंट पाया, तो घर वाले को भी लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, कहीं भी करते जो भी करते तो सैलरी तो जो मिलता है मिलता ही है, यहाँ भी करते ठीक है, उचित मिल ही जाता है ना। तो इसलिए करके ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो मेरे संतुलन ही लग रहा है लाइफ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन समाज एक देखता है, समझे कि नहीं, कि भाई सरकारी जॉब होनी ही चाहिए। ये याद रखना चाहिए समाज को भी कि अगर किसी के पास टैलेंट हो या नॉलेज है या पकड़ है तो फिर भाई उसकी कदर तो होना ही चाहिए, समझ रहे कि नहीं। ठीक है, सारे लोग काम करें और सारे को सरकारी जॉब ही लेना होगा तो फिर सरकारी जॉब कुल रहेगा ही नहीं, सारे लोग को मिल भी नहीं सकता। तो कम से कम ये खाली किए हम तो किसी एक को तो पेट भर रहा होगा वहां पे, समझ रहे कि नहीं, इसलिए करके। और ऐसा नहीं है कि जॉब करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, है ना। हम अभी PhD के लिए तत्पर हैं, तो PhD हमारा चल रहा है। तो बाद में मैं देखूंगा कि एज ढल जाए, क्योंकि इसमें भी पढ़ाने का एक लिमिटेशन है। जब एज ढलेगा तो फिर मैं भी कॉलेज ही शिफ्ट करूंगा,
ठीक है ना। तो ये मेरा पीएचडी चल रहा है, तो पीएचडी चल रहा है तो चला जाता है ना। पीएचडी के बाद कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेंगे, बिल्कुल है सर। ना। तो ये चीज है और कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल सर, ये एक सिलसिला बन गया है 12th के स्टूडेंटों का कि निगेटिव ही कह सकते हैं कि लड़के का लड़कियों के प्रति, ये सर बहुत ट्रेंड में है सर। हो सकता है आपके टाइम में ट्रेंड हो कि खेलने जाना है, जैसे आपने बोला क्रिकेट खेलने जाना है हो, लेकिन अभी सर लड़कों का लड़कियों के प्रति ये कुछ ज्यादा ही हो गया है सर। हाँ, ये बात तो सही है। इसके पीछे का जिम्मेवार हम देता हूँ मोबाइल को पूरी तरीके से, ठीक है ना। मोबाइल देता हूँ और एक चीज दूसरी देता हूँ कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को उचित शिक्षा अगर दी जाए, माँ बाप पर अगर अच्छे संस्कार दिया जाए उनके द्वारा, तो बच्चे के पास इस चीजों के पीछे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सर। और हाँ, ये तो नहीं, कभी ना कभी तो होगा ही, अगर नहीं होगा तो वो ह्यूमन बीइंग है नहीं। और ये तो नेचुरल है, होगा ही होगा। बस ये है कि कब होनी चाहिए, कितना रहना चाहिए, वो सारा कुछ अगर लिमिटेशन में है तो सारा कुछ बेटर है कि नहीं। और अगर ये अत्यधिक हो जाए वो सही नहीं है, वो सारा कैरियर और हर चीज लेके वो डूब जाते हैं। बिल्कुल है ना। और वैसा आप देख रहे होंगे समाज में, है ना। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा है जो पढ़ रहे हैं तो अपने पढ़ाई को एक मेन मोटिव दें, और बाकी जो भी आपका चल रहा है सारा चीजें उसको नॉर्मली रखें, है ना। जिंदगी में हर चीज को एंजॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन हाँ कायदे कानून से, है ना। मतलब इंसानों वाली हरकत से, ये नहीं कि कुछ और हो। ये नहीं कह सकता कि आप कुछ भी करें, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि आप एक ऐसे इंसान बने कि आपको देख करके 10 बच्चे प्रेरित हों, प्रेरणा का आप कारण बने, ये ज्यादा बेटर रहेगा। राइट सर, है कि नहीं। तो कोशिश ये करें, क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं। अगर हाँ आपके पास अगर एक मुकाम हासिल हो जाएगा, बिल्कुल सर, जो आप एक के पीछे भाग रहे थे वो आपके पीछे कितना भागेगा कुछ ठीक नहीं है, है ना। तो बेटर यही है कि एक को पीछे भागने से बेटर है लाखों के अपने पीछे भगाइए, है ना। बिल्कुल, कोशिश ये होना चाहिए। और सर आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि कोचिंग सर, जब बिहार से स्टूडेंट्स आते हैं, कोचिंग सिलेक्शन सर काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए, जो नए बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे के लिए तो चलिए भैया पढ़ रहे हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पे हम पढ़े थे, हमको खराब या अच्छा पढ़ाए थे, तुम यहाँ नहीं करो। लेकिन जो न्यू बच्चे के लिए सिलेक्शन होता है सर, गाँव से आते हैं, उनको तो सर बहुत दिक्कत ही होती है कि किनके पास जाए, भीड़ है, इधर ये है। तो स्टूडेंट को अपने हिसाब से कैसे टीचर को सिलेक्ट करना चाहिए सर, अगर आप एज ए टीचर बताना चाहे कि। हाँ, इसके लिए हम ये कहेंगे कि बच्चे जहां पर भी जा रहे हैं, है ना, पहला नंबर तो ये देखें कि टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर, वो किसी के सुने सुनाए बात को बाहर करे। अगर उनके भाई भी पढ़े तो कोई जरूरी नहीं कि उनके भाई द्वारा कही गई बात सत्य हो सकता है। हो सकता है उनके भाई को रसगुल्ला पसंद आया हो, लेकिन उस बच्चे को रसगुल्ला पसंद नहीं, मिर्ची पसंद है। राइट सर, समझ रहे कि नहीं। तो वो अपने पसंद के हिसाब से ही सिलेक्शन करें, है ना, कि कौन सा टीचर उनको सेटिस्फाइड है, कौन उसको समझा पा रहे हैं, है ना। मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें से हो सकता है कि अगर मेरे पास 100 बच्चा पहुंचे तो हो सकता है 40 बच्चा मेरे बात को, मेरे द्वारा कही गई सारे कॉन्सेप्ट को हो सकता है प्रॉपर मेरे में समझ ना सके, राइट है ना। तो वो मेरे पास पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो बच्चे मेरे पास पढ़े जो हमें समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, वो चीज। लेकिन हाँ, एक बात और भी इसमें होना चाहिए कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर मैक्सिमम यहाँ बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, राइट सर, समझ रहे कि नहीं। तो ये मैं कहूंगा कि बोर्ड में अगर 5 नंबर कम भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसी दरम्यान में बच्चे अगर IIT क्रैक करवा लेता है, जेई क्रैक कर लिया, चाहे वो नीट निकाल लिया, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो बच्चे को थोड़ा सा ये भी स्टैंडर्ड क्वालिटी पकड़नी पड़ेगी, है ना। नॉर्मल कहीं से भी पढ़ लेंगे, समझ रहे कि नहीं। और अगर इस कंपटीशन वे में पढ़ेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो टीचर सिलेक्शन जरूर करें, उसमें ये जरूर देखें टीचर में क्या अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो अगर टीचर ने 50 कॉन्सेप्ट पढ़ाए आपको, लेकिन अगर 50 कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद अगर जेई नीट ये सब का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, फिर वैसे जगह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप शुरू में गए, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ा दिए टीचर, उसको बना के देखिए क्वेश्चन बैंक। अगर आपसे 100 क्वेश्चन है, उसमें अगर आपसे 30 भी क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका मतलब है कि आपको गलत पढ़ाए जा रहे हैं। वहां केवल एक ही चीज होगा, टीचर वो पढ़ा देंगे जो केवल बोर्ड स्टैंडर्ड, राइट सर, समझ रहे कि नहीं। तो बोर्ड के लिए पढ़ना है तो केवल और केवल 10-20 दिन में काम हो जाएगा, हाँ सीधी बात बोले कि 10-20 दिन में काम हो जाता है। तो बस 10-20 दिन के लिए क्यों साल भर परेशान होना भाई, राइट सर, ठीक है ना। तो बेटर ये होगा कि आप कंपटीशन के लिए फाइट करें,
हो सकता है कि बोर्ड में 10 नंबर कम आ जाए, लेकिन बोर्ड के आधार पर चलने से कोई फायदा नहीं है। कोई ना कोई टारगेट लीजिए, या तो आप एयरफोर्स लीजिए, एनडीए लीजिए, है ना। तो इस तरीके का पैटर्न के ऊपर भागिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। और ये तभी हो सकता है जब आपका पढ़ाई का क्वालिटी सही रहेगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन जेई वगैरह भी देख लीजिए कि नॉर्मल बच्चे का कोई उपाय नहीं है आजकल। अभी आप देखिए, मान लीजिए नीट का है, तो जब तक बच्चे स्कोर नहीं कर रहा है, 613 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा, उसको एमबीबीएस मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब 613 नंबर लाने के लिए बच्चे को थोड़ा सा नहीं, बहुत हैवी मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ लोग क्या करते हैं, 9th 10th का फिजिक्स पढ़ा देते हैं, 9th 10th का बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, ठीक है। और अगर मैथ कोई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैथ में भी वैसे ही हाल रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे, बच्चे अच्छा नहीं कर पाएगा। और कहीं भी पढ़े बच्चे तो कोशिश यही होना चाहिए कि बुक फॉलो करवाया जाए। बुक नहीं फॉलो करेगा, पहले हम लोग भी पढ़े थे, तो हम लोग किस चीज से पढ़े थे, बुक से पढ़े थे। आज एक अलग सिस्टम निकल गया, मटेरियल अलग से। तो कोचिंग संस्था वाले मटेरियल एक ही मकसद से देता है कि भाई साहब कुछ भी हो, हमारा प्रचार होना चाहिए। राइट सर, जाके देख लीजिए, कोटा का ही बात करते हैं, पहले ही जाइएगा, इतना फिजिक्स, इतना केमिस्ट्री, राइट सर, इतना बायो, मिला जुला के ढेर सारा हो जाएगा। बच्चे लग रहा है कि क्या करेगा, उतना पढ़ नहीं पाएगा। और देख लीजिए जो भी कोटा वगैरह से बच्चे आते हैं, उसका नोट्स उलटिए, आपको दिखेगा कि नोट्स के अंदर पूरी जो है ना, केवल ऐसे रखा हुआ है, केवल उलट के भी वो नहीं देखा है, समझ रहे कि नहीं। तो एक बुक पढ़ें, कई बार पढ़ें, समझ रहे कि ना, और उस लेवल तक पढ़े जहां तक जेई स्टैंड करता है। तो उस लेवल से पढ़ने के बाद बच्चे का रिजल्ट होगा, है ना। और नॉर्मल पढ़ने वाले का कोई कंपटीशन में जगह नहीं है, राइट सर, है ना। तो इसलिए करके मैं तो यही कहूंगा कि कंपटीशन के पीछे भागे, ठीक है। हम लोग भी पढ़ाते हैं, ज्यादा रिजल्ट तो नहीं आते, कारण क्या है कि बच्चे उस स्टैंडर्ड वाले बहुत कम मिल पाते हैं। बिल्कुल सर, इस साल ही सिंगल यही एक बच्चा जेई के लिए रिजल्ट दे पाया है, समझ रहे कि नहीं, एक बच्चा। और देखिए डिफेंस वाले, वो पिछले साल डिफेंस फरवरी में उसका हुआ, ये इधर 5-7 दिन पहले आपका सौरव कुमार का हुआ, ठीक है ना। तो ये सब डिफेंस एरिया में चले गए। और भी मेरे पास 6-7 बच्चे हैं, मैंने अभी लगाया नहीं है, लगाऊंगा, है ना। तभी रिजल्ट हुआ है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिसका भी मतलब कि क्लियर नहीं हो पाया, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि हम लोग शाम में स्पेशल बैच रखते हैं, नीट का, जेई का स्पेशल बैच, डिफेंस का भी स्पेशल बैच है। 4-5 टीचर मिलके हम लोग स्टैंड करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, तो रिजल्ट आता है, समझ रहे कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे इसी का जैसा क्यों ना बने, ठीक है ना। जब हम लोग साधारण मेहनत करके 1-2 बच्चे के दे सकते हैं, अगर टीचर 2-4 मिलके इस चीज को बढ़िया से काम करें, बड़े पैमाने पे बच्चे को सही नॉलेज दें, तो पक्का का पक्का है कि कंपटीशन निकलेगा बच्चे, राइट सर, है ना। तो ये चीज होना ही चाहिए, बिल्कुल सर। और तो बच्चे आए तो वही चीज देखे कि भाई साहब कंपटीशन के पीछे भागना है, ना कि नॉर्मल पढ़ने, क्योंकि नॉर्मल में बच्चे की संख्या आजकल बहुत ज्यादा है। जनरल में चले जाए, ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है, करोड़ों बच्चे भरते हैं, किसका होगा किसका नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे एजुकेशन माफिया बैठे हुए, तो नॉर्मल बच्चे का तो कोई उपाय ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे कि नहीं। तो क्या नॉर्मल बच्चे कुछ नहीं करने लायक है भाई, है और ना, इधर जगह खाली है, खाली साथ में मेहनत तो करो, मेहनत करो, हम लोग साथ में है कि नहीं। और ये नहीं, इस लेवल तो आराम से पहुंचाएंगे, है ना, हर साल देंगे रिजल्ट कुछ ना कुछ, बस साथ में तो हो जाए, है ना, रहना चाहिए। सर से बस लास्ट यही क्वेश्चन करना चाहेंगे सर कि ये सारी चीजें सर बहुत अच्छा है सर, रिजल्ट भी दे रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, सर के साथ स्टूडेंट वैसे चाहिए जो अपना कम से कम आके दे अपना, ये कि हमको भी मेहनत करना है। तो सर उन छात्रों के लिए, सर बहुत सारे छात्र मेहनत करते हैं, बट थोड़ा सा सर उनको सर प्रॉब्लम होता है सवाल पूछने में क्लास में। हो सकता है सर आपको भी हुआ हो बचपन में सवाल पूछने में टीचर से, या सर ही आपको मार दिए हो कि अरे इतना इजी सवाल तुम पूछ लिया, 2 बार समझाए। तो ये सर स्टूडेंट को क्लास में कैसे देखना चाहिए टीचर के साथ? नहीं, हमारे जो टीचर थे ना, ऐसा कुछ है ही नहीं थे। अच्छा, मतलब हमें तो समझ लीजिए हमारे मतलब बेटा जैसा मानते थे, समझ रहे कि नहीं, और इस तरीके से मान करके हमको पढ़ाते थे। तो हमारे गुरुदेव तो मुझे तो कभी ऐसा ही लगा ना, मेरे तो ऐसे गुरुदेव थे कि पढ़ाने वाले तो है फिजिक्स, और उनको बोले सर मैथ जा रहे हैं पढ़ेगा, हाँ कहाँ जा रहे हो मैथ पढ़ा, लाओ बैठो यहीं पे, और वो फिजिक्स के हटाए, अब मैथ शुरू हो गए, समझ रहे कि नहीं। तो टीचर तो ऑलराउंडर थे, और उनका क्राइटेरिया मेरे पास भी है, हम पढ़ाते तो फिजिक्स है, मैं तो किसी भी पेपर को बच्चे को डील करता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, अगर कहीं टीचर तुम्हें नहीं बताते कुछ भी, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, भाई मेरे पास आओ ना, मैं तो ऐसे ही बैठे रहता हूँ, ठीक है ना। तो आराम से हम डील करते रहते हैं बच्चे के साथ, और हमारे बच्चे हमें जानते हैं कि भाई जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाता तो फिजिक्स हूँ,
लेकिन पढ़ाने का जो नजरिया रहता है वो मैथमेटिकल पे रहता है। तो समझता है बच्चे कि हाँ पढ़ाते फिजिक्स, मैथ भी सर का ठीक है ओके। तो इसलिए दिक्कत नहीं है। ये सर आपके साथ तो डील कर लेते हैं। अगर हाँ। जिन छात्रों को अदर टीचर के पास प्रॉब्लम हो या फिर छात्रों से प्रॉब्लम हो कि टीचर डांट दिए, अरे नहीं बताएंगे, तो मैं तो बोला ना कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे मेरे पास ही आओ ना भाई। ओके। ठीक है ना, मेरे पास आइए, मैं जम के पढ़ाऊंगा, काय को टेंशन लेना है। ठीक है ना, तुम्हें जो डाउट है यहीं पे आओ भाई। तुम्हें केमिस्ट्री में भी डाउट होती है यहीं पे आओ, पहले केमिस्ट्री तुम कहीं भी पढ़ो, मैथ कहीं पढ़ो, तुम्हें डाउट होता है नहीं बताते टीचर, मेरे पास आओ। ठीक है सर, क्योंकि हम भी इंजीनियर हैं, है ना। तो इंजीनियर जो होते हैं उनका बैकग्राउंड तो होता ही है ना, गजब का होता है, कहने की जरूरत नहीं है, राइट है ना। सर। अभी मैं मास्टर वाला हूँ तो थोड़ा बात कुछ और हो जाता है। ठीक है, वो भी मेरा थर्मल स्पेशलिस्ट है, और जो थर्मल होता है वो भी मैकेनिकल, वो अल्टीमेट होता है। जो उस नजरिए से गुजरा है वो व्यक्ति जानते होंगे। बिल्कुल सर। तो इसमें थोड़ा कुछ कहने की बात नहीं रहता है ना। और अगर कहीं भी टीचर के पास कोई बच्चा पहुंचता है तो कभी बच्चे को डांट के भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका दायित्व है बिल्कुल सर बताना, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन लाया हो, कहीं से भी लाया हो। अगर आपके साथ दिक्कत है, आप नहीं बता पा रहे हैं तो पढ़ के ही बच्चे को बताइए, लेकिन बताइए। अगर नहीं बताते फिर टीचर कहने लायक नहीं है आप। राइट, ठीक है ना, फिर आप डायरेक्शन जो देने के लिए आए छोड़िए, आपका ये काम नहीं है, फिर आप टीचर सही मायने में नहीं है। टीचर है तो अगर आपके साथ दिक्कत हो रहा है कि नहीं बता पा रहे बच्चे को, भाई आप पढ़ो, पढ़ के पढ़ाओ, वो तो और बढ़िया अपडेटेड टीचर हो जाए। राइट सर, है कि नहीं। लेकिन कम से कम अगर मेरे द्वारा बोला जाए तो अगर बच्चे को कहीं भी दिक्कत होता है ना, किसी भी तरीके से, तो मेरे पास आए, हम हर तरीके के लिए मदद करने के लिए तैयार है ना। तो सर ने जैसा कि बताया कि बहुत ही मतलब कोई भी दिक्कत हो तो सर के पास भी आ सकते हैं, और टीचर से पूछने से कभी ना डरे और बेझिझक पूछो। टीचर का भी दायित्व सर ने बताया कि टीचर भी ऐसे बच्चों के साथ वैसे डील ना करे कि उनको पढ़ना ही छोड़ दे। बहुत बच्चे सर डर के पढ़ना ही छोड़ देते हैं, है ना। हमारे बच्चे तो ऐसे हैं कि अगर हम 5 लोगों में बैठे हुए हैं ना तो भी हमारे पूछ ले, हम रोड पर खड़ा है ना तो रोड पर पूछ ले, सर देखिए ये चीजें कैसे होगा। नहीं तो कभी आप देखिए मेरे पास, हम रोड में खड़ा रहेंगे, है ना, ऑफिस में भी नहीं रहता, रोड पर खड़ा है तो रोड पर ही शुरू हो जाएगा कि सर ये देखिए ये चीजें। तो मेरे साथ तो बच्चे के साथ बहुत मतलब क्लोजली इम्पैक्ट है ना। और ये लोग तो हमारे साथ ही पढ़े थे, लोग तो जानते ही कि हम हमारा नेचर या पढ़ा बताने का तौर तरीका, अगर कभी कोई बच्चा कह दे कि हमने उससे पूछा और हम भगा दे तो बेकार है टीचर बनना। ठीक है ना, तो ऐसा हमारी है नहीं। हम लोग तो बच्चों को अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि उसका जो भी डाउट हो जैसा भी रहे सारा क्लियर किया जाए। बिल्कुल सर, और ऐसा ही रहना चाहिए। और बस आज का वीडियो को यही मिलते हैं सर, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ ठीक है, बिल्कुल सर, और आपसे और भी चीजें जानेंगे। बस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।